8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स दोस्तों पेश हो चुका है दिसंबर महीने का दोस्तों, जो एक महीने के लैग से पहली तारीख को पेश होता है। पर दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री का अगर दिसंबर में ग्रोथ वीक आया है, इसकी कोई इफेक्ट है बड़ी? दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री ओवरऑल आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% का वेटेज रखते हैं, तो इनका बड़ा महत्व है। अगर 8 कोर वीक होता है पूरा आईआईपी पे भी इसकी इफेक्ट आती है। जो दिसंबर के आईआईपी डेटा आप 12 तारीख को देखोगे, आईआईपी की वीकनेस ओवरऑल जीडीपी पे भी नजर आती है, लेकिन ये जो वीकनेस है ये सिर्फ दिसंबर महीने की है। क्या पूरा साल ऐसा रहा? हरगिज नहीं दोस्तों। कैसे? दोस्तों अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा अप्रैल से लेकर दिसंबर यानी 9 महीने के देखें, तो इस 9 महीने में 8 कोर इंडस्ट्री 8.0% की ग्रोथ से बढ़ी है। तो 8% का ग्रोथ बिल्कुल दोस्तों बढ़िया ग्रोथ। यस दोस्तों, ये साल 8 कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा रहा। भले एक महीना दिसंबर वीक है, पर फुल ईयर वाज वंडरफुल फॉर योर 8 कोर इंडस्ट्री। इसीलिए आपने आईआईपी में भी अच्छा ग्रोथ देखा पूरे साल, और जीडीपी तो भारत का शानदार ही है दोस्तों। तो ये देखना भी बनता है कि जब हम 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसे कोर क्यों कहते हैं, कितना वेटेज कौन सी इंडस्ट्री को दोस्तों दिया जाता है। दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वेटेज दिया जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट को 28%, फिर फॉलो करता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर 20%, स्टील 18%, कोल 11%, क्रूड 9%, नेचुरल गैस 7%, सीमेंट 5.5% और फर्टिलाइजर 2.6%। तो सीधी बात है दोस्तों, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील बड़ा रोल प्ले करता है। राइट फ्रेंड्स, अगर हम सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें 8 कोर इंडस्ट्री के, तो पूरे साल दरमियान जो हमने देखा 8% का ग्रोथ है वो किसने दिया? दोस्तों ये ग्रोथ दिया है स्टील ने, 13% का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। कोल आपने देखा पूरा साल कोल बढ़िया रहा, 12.5% का ग्रोथ, और सीमेंट का ग्रोथ 13%। दोस्तों इंफ्रा में जो भारत फोकस कर रहा है उसकी इफेक्ट आपको 8 कोर इंडस्ट्री पे भी नजर आ रहा है। राइट, और आपने ये देखा कि स्टील की कंपनियां लाइफ टाइम हाई, कोल की कंपनी लाइफ टाइम हाई और सीमेंट की कंपनी लाइफ टाइम हाई। क्यों? ग्रोथ है दोस्तों। अगर इसे मैं दिसंबर से कंपेयर करूं पूरे साल को, तो एक चीज तो क्लियर है कि पूरे साल में 8% का ग्रोथ, पर दिसंबर में खाली 3.8% का ग्रोथ। तो दिसंबर के परफॉर्मर कौन है दोस्तों? जो स्टील दोस्तों टॉप परफॉर्मर था 13% ग्रोथ के साथ, वहां पे भी दिसंबर में कूल ऑफ नजर आया। दिसंबर में उसने 5.9% का ग्रोथ किया, जो टोटल 8 कोर इंडस्ट्री में अच्छा है, पर पूरे साल के मुकाबले थोड़ी वीकनेस नजर आई दिसंबर में। इसी की इफेक्ट आपको उनके रिजल्ट में भी दोस्तों नजर आएगी। जब आप टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट देखोगे, कोल में थोड़ी गिरावट दिसंबर में है, पर अभी भी कोल डबल डिजिट है। तो कोल में हाई प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की हाई डिमांड के दोस्तों कारण। और जो वीकनेस नजर आई दोस्तों वो सीमेंट में नजर आई। 1.3% का ग्रोथ हल्का ग्रोथ है। आपने देखा होगा जब अल्ट्राटेक के इस बार के रिजल्ट आए, उसमें भी दिसंबर महीने के कारण पूरे क्वार्टर में वॉल्यूम कम थे। आपने नोट किया हो तो अब तक अल्ट्राटेक के वॉल्यूम 15% प्लस से ग्रोथ हो रहे थे, पर इस क्वार्टर में खाली 5% का ग्रोथ आया। क्यों? ये दिसंबर की इफेक्ट। राइट, नो नीड टू वरी दोस्तों, एक महीने से कुछ नहीं होता है, कुछ साइकिल्स होती है। ऑल राइट, हम ओवरऑल देखें तो 8% का इस साल का ग्रोथ बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्री। इसी प्रकार से दोस्तों स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.